Good evening, all. Today we have with us Mr. Amandeep Singh. He is Assistant Territory Manager, IDP. Let's just discuss about the common questions which students have in their mind, and he is going to solve all your questions, all your queries, all your problems. सबसे पहले सर मुझे बताइए कि IELTS कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैम, सबसे पहला रीज़न है कि आइल्स एक अलौता प्लेटफॉर्म है जो हमेशा एक्सेप्टेंस बढ़ती रही है, जिसमें हमें कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ने विड्रॉ करा है फिर दोबारा इसको इनिशिएट करा है कि यस वी विल एक्सेप्ट इट, और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती रही है और हर एक कंट्री थ्रू आउट द ग्लोब हमेशा एक्सेप्ट करती रही थी एंड विद मोर पावर। और जैसे अब आजकल देख सकते हैं कि कनाडा ने क्लियरली बोल दिया है कि जीटी के लिए ओनली आइल्स is the only option for candidates. सर स्टूडेंट आइल्स के एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैम। कैंडिडेट सबसे पहले एक अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे कि कैंडिडेट अगर प्राइम में आ गया तो कैंडिडेट को ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम डे पे कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करता है। नॉर्मली हमने क्या देखा, कैंडिडेट स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा लो परफॉर्म कर पाता है, तो कैंडिडेट के लिए चाहिए कि एटलीस्ट वन डे और प्रायर टू एग्जाम वो और रिलैक्स होकर एग्जाम दे, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत इजी एग्जाम है और बहुत ऑथेंटिकेटेड है। तो सर अभी आइल्स के एग्जाम में लेटेस्ट चेंजेस भी आए हैं, जैसे सुना है पेंसिल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ब्लैक पेन, तो प्लीज उस चेंजेस के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, और क्या उन चेंजेस से बच्चे के रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट डलेगा? इम्पैक्ट बिल्कुल डलेगा मैम, और बहुत पॉजिटिव वे में डलेगा। हमने पेंसिल्स, अभी ये तो एक सिंपल स्टेप है, लेकिन आईडीपी ने जब भी कुछ चेंज करा है कैंडिडेट के फ्यूचर के लिए करा है, ताकि कैंडिडेट को और ज़्यादा ईज हो। नॉर्मली अगर कैंडिडेट फॉर एग्जांपल राइटिंग में एक या दो लाइंस इनकरेक्ट लिख देता है, कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, पूरा रब करना पड़ता है, इरेज करके रीराइट करना पड़ता है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कई बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, मेरे को रीराइट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ढंग से इरेज होगा नहीं होगा। अभी क्या है, हमने पेन इंट्रोड्यूस करा है, कैंडिडेट को एक सिंगल स्ट्रोक कट करना है और उसके आगे अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर देनी है, रीराइट कर सकता है कैंडिडेट। अब उसको रेज करने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक लाइन के साथ कट करे और आगे परफॉर्म करना शुरू कर दे अपना टास्क। तो जैसे किसी बच्चे ने गलत लिख दिया है, तो जैसे आपने कहा एक सिंगल स्ट्रोक लगा दिया, उसके अलावा अगर काफी गलतियां राइटिंग में बच्चे को कट करना पड़ा, तो क्या उसको कोई वाइटनर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं मैम, वाइटनर नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कैंडिडेट हर एक पैरा लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करता है, तो कैंडिडेट को कभी भी लगता है अगर उसका एक पूरा पैरा भी गलत है तो हार्डली टेक्स 2 to 3 सेकेंड्स, लाइंस लगाए, कट करे और रीराइट करे। ठीक है, तो ब्लैक पेन कौन प्रोवाइड करेगा? क्या बच्चे को फाइनल एग्जाम में खुद ब्लैक पेन लेकर आने की जरूरत है कि आईडीपी ही वहां पे एग्जाम के ड्यूरेशन में ही प्रोवाइड करेगा? मैम, आईडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईडीपी आपको सारी स्टेशनरी प्रोवाइड करेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो एग्जाम के डे पे बच्चे को क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी करने की जरूरत है? कैंडिडेट को सबसे इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट की कॉपी, और अगर वेन्यू स्लिप हो पाए तो। अब जैसे आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर स्टूडेंट जो है वो 3 मॉड्यूल्स में अच्छा स्कोर कर लेता है, बट एक मॉड्यूल में अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट स्कोर 5 और लेस देन दैट, और वो चाहता है कि भाई इस मॉड्यूल सिर्फ स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल के लिए मैं रीअपेयर करना चाहता हूँ, तो ये प्रोसेस आईडीपी कब इनिशिएट करेगा? मैम, आईडीपी ने ये प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट करा हुआ है। नाउ द कंसर्न इज, ये अभी हमने सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड कैंडिडेट्स के लिए ही करा है, बट वी विल ट्राई कि हम पेन एंड पेपर को सूनर इंट्रोड्यूस कराएं वन स्किल रीटेक। सर, तो मैक्सिमम कितनी लिमिट है आइल्स के एग्जाम में रीअपेयर करने के लिए? मैम, आईएलटीएस एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो कैंडिडेट हर महीने में, हर वीक में भी अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और वो एग्जाम दे सकता है, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक महीने में एक ही बार दोगे, 2 बार या 4 बार, अब जब तक चाहो कंफर्टेबल आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सर कौन सा ऑप्शन बेटर है स्टूडेंट के लिए, सीडी आइल्स और पेन एंड पेपर? मैम, पेन एंड पेपर ट्रेडिशनल है, और हमने देखा है कि क्विक जो इन्हांसमेंट आ रही है कैंडिडेट की सीडीआईएल्स में, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको वीकडेज में ऑफ नहीं मिलता, सैटरडे को भी नहीं मिलता, कैंडिडेट्स वो संडे की ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। मोर ओवर सीडीआईएल्स का पूरा एग्जाम एक ही दिन में खत्म हो जाता है। नॉर्मली कैंडिडेट हैज टू स्पेयर 4 to 5 आवर्स और उसका पूरा एग्जाम हो जाता है क्लियर, और इसका रिजल्ट भी फास्टर है। सो सर, सीडीआईएल्स में देखा है बच्चों को रीडिंग सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, सो हाउ कैन दे एस इन रीडिंग मॉड्यूल? मैम, एज पर
फीडबैक वी गॉट फ्रॉम कैंडिडेट्स को रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी लगती है। और कैंडिडेट सिंपली सेज कि सर हमें बार बार पेजेस फ्लिप नहीं करने पड़ते क्वेश्चन को कई बार चेक करने के लिए, स्क्रीन पे ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ही पूरा का पूरा पैरा है, और हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है CDIELTS में रीडिंग परफॉर्म करना। ठीक है। अब सर जैसे आपने मुझे बताया कि पेन इंट्रोड्यूस कर दिया IDP ने, तो सपोज कीजिए उसकी रीडिंग और लिसनिंग में उसने बहुत करेक्शन करी है, तो क्या उसको एक नई शीट प्रोवाइड हो सकती है अगर उसको लग रहा है कि उसका जो ओरिजिनल शीट जो उसको प्रोवाइड करी है उसमें काफ़ी कटिंग है? एज एन एक्सेप्शन हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैंडिडेट का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा मैम। सो वी विल सजेस्ट कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले साइज जो फॉन्ट है उसकी राइटिंग का वो उसको बहुत अप्रोप्रिएटली रखना चाहिए, सो दैट अगर उसको रीराइट करना पड़ता है एक और आंसर कट करके, तो सिंगल स्ट्रोक कट के बाद उसके पास स्पेस होना चाहिए। कैंडिडेट चाहे तो ब्लॉक पूरे बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे भी कर सकता है, और स्पेस है तो राइट एंड लेफ्ट भी कर सकता है। ठीक है। सो जैसे सर टास्क 2 में, राइटिंग टास्क 2 में बच्चों को एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड होती है, तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें टास्क 1 में भी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड होएगी? सर्टेनली मैम, बिल्कुल होगी। अब बच्चों का मोस्टली ये सोच है कि जिस दिन भी एकेडमिक और GT का एग्जाम होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू जब सिर्फ एकेडमिक ओनली का एग्जाम होता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कोई डिफिकल्टी लेवल एकेडमिक एंड GT के एग्जाम में इजी है और बाकी जब एकेडमिक ओनली है तो वो टफ है, कि दोनों का लेवल सेम है? मैम लेवल बिल्कुल सेम है, लेकिन अब कैंडिडेट्स को क्या है, जब वो देखता है ना इतने सारे बच्चे एग्जाम देने आए हैं तो जरूर एग्जाम इजी होगा। ये एक मिथ है, बच्चों की परसेप्शन है, अदरवाइज एकेडमिक अकेले में भी कोई डिफरेंस नहीं है, और GT के साथ भी अगर देते हैं देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा सर, जैसे अब बच्चे ने ऑनलाइन स्पीकिंग दे रहा है, अब आपको पता है इंटरनेट पे क्या कभी कोई सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ जाता है, तो क्या इससे बच्चे के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट डलता है? इनिशियली मैम ये ग्लिचेस नहीं आते, एज एन एक्सेप्शन बोल दो या रेयरेस्ट केस में अगर आता है, कैंडिडेट के पास बहुत सारी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर VCS चल रही है कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता है टू द एग्जामिनर टू काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। और अगर उसको लगता है कि ग्लिचेस कंटिन्यू रहे हैं या नेटवर्क का कोई इशू रहा है, तो कैंडिडेट सबसे पहले आफ्टर द स्पीकिंग वो एक शीट होती है कैंडिडेट की फीडबैक फॉर्म, वो शीट कंप्लीट फिल करे, और उसके बाद वो सारी डिटेल्स ielts.india@itb.com पे ईमेल करे अपनी पूरी डिटेल्स के साथ। और अगर हमें कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी इशू दिखता है स्पीकिंग में, वी कैन रीशेड्यूल द स्पीकिंग। सर जैसे आइल्स का एग्जाम है, बच्चे कोई 15 डेज के बाद देते हैं, कोई 1 मंथ के बाद देता है, कोई इवन 2 मंथ्स और इवन 3 मंथ्स, तो मुझे बताइए आइडियली आपके अकॉर्डिंग बच्चे को कितनी देर प्रिपरेशन करनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम? मैम ये हर एक कैंडिडेट की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट इजी लर्नर होते हैं, कुछ लर्नर होते हैं उनको बहुत कम टाइम लगता है, कुछ हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं। कैंडिडेट को अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है तो सबसे पहले उस पर थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा करना चाहिए। कैंडिडेट को अपने टीचर से, अपने इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करना चाहिए कि दिस इज माय रिक्वायरमेंट और क्या मैं इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता हूँ। ओनली देन कैंडिडेट को एग्जाम फिल करना चाहिए। तो सर फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? रिलैक्स, क्योंकि कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी होती है और वो बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकता है, लेकिन रश में वो कई बार कुछ गलतियां कर देता है। सो कैंडिडेट शुड रिलैक्स, आराम से अपने इंस्टीट्यूशन आए, अपना सारा रिवीजन डे टाइम में करे, इवनिंग में रिलैक्स करे, मॉर्निंग फ्रेश मूड में आए, और ये चीज़ बिल्कुल बिलीव करे कि आइल्स सबसे ज़्यादा इजी नहीं कह सकता, लेकिन एक वैल्यू एडिशन वाला एग्जाम है, और ये रूटीन में आपकी जो इंग्लिश यूज़ होनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइल्स अगर बच्चा करता है तो उसके वीज़ा के चांसेस कितने हैं? मैम जो हम देख ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट पहले भी आइल्स में थी और आज की डेट में भी आइल्स में है। इनफैक्ट अगर कैंडिडेट को कनाडा जैसी कंट्रीज में PR लेना है तो कैंडिडेट हैज़ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज GT एग्जाम ऑफ आइल्स। अब बड़ी बार देखा जाता है जैसे जब दिसंबर मंथ आ जाता है, बच्चों के माइंड में होता है कि बस अब एग्जाम फिल कर दें, मे बी नेक्स्ट ईयर से कोई पैटर्न ना चेंज हो जाए आइल्स का, तो ऐसा कुछ इट्स अ मिथ और ये रियलिटी है? मैम कैंडिडेट को कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर पैटर्न चेंज होता है। और पैटर्न कैंडिडेट कुछ भी होता है, देखिए एक क्वेश्चन बैंक है हमारा, वो ओवर होता है तो नेक्स्ट ईयर
उसके लिए नया क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, लेकिन उसमें कैंडिडेट को कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि कैंडिडेट ने प्रिपरेशन करा है। सर जैसे कई स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में सोचते हैं कि यार हम तो इधर उधर देख लेंगे, हमने तो चीटिंग कर लेनी है, हमने तो ऐसे ही पास हो जाना है, हमने तो किसी और को अपनी जगह बिठा लेना है, यू नो वट एवर, ये जो गलत चीजें, यू नो बच्चों का दिमाग गलत पास से चलता है कि नहीं यार हमने तो ऐसे ही कर लेना, हमने नहीं पढ़ के जाना। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पकड़े जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो इसके लिए क्या एक्शन आईडीपी लेती है? मैम इनिशियली हमारे इतने सारे चेक्स हैं कि कैंडिडेट ऐसे कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और कोई भी चीटिंग नहीं कर पाता। और हम जो अनाउंसमेंट होती है इनिशियली हम उसमें बताते हैं कि कैंडिडेट को 3 इयर्स का ग्लोबल बैन है, तो कैंडिडेट के फ्यूचर को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और अगर कैंडिडेट थोड़ी प्रिपरेशन और कर ले तो IELTS तो वैसे ही इट इज क्वाइट इजी टू क्रैक। ओके, सो सर ये टोटल लगा लीजिए 2 आवर्स से ऊपर एग्जाम चले जाता है, तो इसके बिटवीन इफ द स्टूडेंट वांट्स टू गो टू वॉशरूम और रेस्ट रूम, तो क्या वो जा सकता है? बिल्कुल मैम जा सकता है, लेकिन हर एक मॉड्यूल के लास्ट 10 मिनट में वी डू नॉट अलाउ, क्योंकि उस टाइम पे कैंडिडेट ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है और हमें आंसर शीट कलेक्ट करनी होती है, दैट कैन लीड टू सम इश्यूज। इसलिए लास्ट के 10 मिनट्स मॉड्यूल में वी डू नॉट अलाउ, अदरवाइज पूरे 50 मिनट्स हैं कैंडिडेट के पास, राइटिंग में भी रीडिंग में भी। ठीक है, अब जैसे लिसनिंग का एग्जाम होता है उसमें हेडफोन्स चेक करने के लिए बताया जाता है कि यू हैव टू चेक द हेडफोन्स इन एडवांस एंड देन ही ऑडियो प्ले होती है। इन केस लिसनिंग ऑन है और बच्चे का हेडफोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको नहीं सुन पा रही है लिसनिंग प्रॉपर्ली, तो उस केस में बच्चे को क्या करना चाहिए? मैम उस केस में कैंडिडेट को डायरेक्टली अपना हैंड रेज करना चाहिए। हमारी टीम हमेशा अवेलेबल होती है और हमारे जो टेस्ट सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमेशा इसी चीज़ को चेक करते हैं कि कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना आए। द मोमेंट वो हैंड रेज करते हैं, अ पर्सन विल रश टू हिम, विल क्रॉस चेक इट, और अगर कोई भी रिक्वायर्ड एक्शन है लेने के लिए वी विल सर्टेनली टेक, और कैंडिडेट को हम अश्योर करते हैं कि कैंडिडेट का कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और कैंडिडेट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, अब आप लास्ट में 5 इजी टिप्स दे दीजिए बच्चे को टू क्रैक देयर IELTS एग्जाम। बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले कैंडिडेट एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आए, कैंडिडेट शुड रिलाई ऑन हिज फैकल्टी मेंबर्स कि अगर मेरे को टीच कर रहा है ही नोज बेटर देन मी। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कैंडिडेट एक इंस्टीट्यूशन में आके अपने टीचर को जज करना शुरू कर देता है। सो एक चीज़ कैंडिडेट को समझनी चाहिए कि कैंडिडेट अपनी स्कूलिंग ओवर करने के बाद एक इंस्टीट्यूशन में आया है टू शेप द इंग्लिश लैंग्वेज। कैंडिडेट को उनकी बातें पूरी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। कैंडिडेट को लैंग्वेज के वो 2 मॉड्यूल्स पे फोकस करना चाहिए जो इनटेक ज़्यादा है, जैसे है लिसनिंग एंड रीडिंग। न्यूज़पेपर बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अच्छे जो यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल हैं उनको लिसन करने से बहुत अच्छी इंग्लिश बच्चा ग्रैब कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू कैंडिडेट।